नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। गृह मंत्री निर्विज का जनता दरबार स्थगित, कोरोना बढ़ने की आशंका को देखते हुए आगामी आदेशों तक दरबार स्थगित। पीपीपी में इनकम वेरिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्शन लगवाने को नहीं लगानी पड़ेगी अटल सेवा केंद्र की दौड़, नगर निगम कार्यालय के सभागार में ही दी जाएगी सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। धुंध व कोहरे के प्रकोप के चलते लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए हरियाणा के स्कूलों में सर्दी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश भर के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने खुद इसकी घोषणा की है। दरअसल ठंड को देखते हुए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व उनके अभिभावकों की ओर से छुट्टियों की मांग की जा रही थी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि उत्तर भारत में ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। सुबह से समय गहरी धुंध छाए रहने से हादसे होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे में पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया गया था और वहीं अब 15 दिन स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री निर्विज का शनिवार को अंबाला में लगने वाला जनता दरबार कोरोना बढ़ने की आशंका को देखते हुए आगामी आदेशों तक स्थगित रहेगा। गौरतलब है कि गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार में प्रदेश भर से लोग शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। दरबार में मौके पर ही गृह मंत्री हर समस्या को स्वयं सुनते हुए उनके निवारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ने की आशंका को देखते हुए एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जनता दरबार स्थगित कर दिया गया है। 23 दिसंबर को हुए अग्निकांड को याद करके हर कोई सिहर जाता है। 23 दिसंबर साल 1995 को डबवाली के चौटाला मार्ग पर स्थित राजीव पैलेस में डीएवी पब्लिक स्कूल का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था। उत्सव के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से एक चिंगारी उठी और चंद सेकंडों में इस चिंगारी ने पूरे पंडाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। देखते ही देखते पंडाल धू-धू कर जलने लगा। पंडाल के अंदर भारी संख्या में मौजूद लोग आग की लपटों में गिर गए। उस हृदय विदारक और देश के सबसे भयानक अग्निकांड ने 422 लोगों की जानों को छीन लिया था। करीब 150 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। अग्निकांड में मारे गए 442 लोगों के शवों को जब अंतिम संस्कार किया गया तो पूरे शहर में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन है। यह यात्रा फरीदाबाद पहुंच चुकी है और कल नूंह जिले से यात्रा गुरुग्राम के स्वाना पहुंची थी। यहां नाइट स्टे के बाद घने कोहरे में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले फेज का आज अंतिम दिन है और आज राहुल गांधी गुरुग्राम फरीदाबाद जिलों में पैदल चल रहे हैं। यात्रा का नाइट स्टे फरीदाबाद में होगा। कल सुबह यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। यमुनानगर नगर निगम कार्यालय में परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्शन लगवाने के लिए अब अटल सेवा केंद्र की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। नगर निगम कार्यालय के सभागार में ही इसकी सुविधा की जाएगी। निगमायुक्त आयुष सिन्हा ने नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण करने के बाद लोगों की समस्याएं सुनने के बाद यह निर्देश दिए। निगम आयुक्त सिन्हा ने इस दौरान निगम कार्यालय की टैक्स ब्रांच, रेड ब्रांच, बिल्डिंग ब्रांच और आईटी सेल व अन्य शाखाओं का दौरा किया। उन्होंने अपने विभिन्न कार्यों को लेकर कार्यालय आए शहरवासियों की समस्याएं सुनी और इनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शहर की विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं। निगम कार्यालय में आने वाली हर जन समस्या का प्राथमिकता से समाधान हो जाता है। इंद्री में चौकीदार एसोसिएशन के ब्लॉक प्रधान जरनैल सिंह की अध्यक्षता में इंद्री हर्बल पार्क में चौकीदारों की एक बैठक बुलाई गई। हरियाणा ग्रामीण चौकीदार स्टेट प्रधान कली राम ने कहा कि 5 दिसंबर को राज्य कमेटी के फैसले के अनुसार व 6 दिसंबर को पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली हरियाणा सरकार को ग्रामीण चौकीदारों के मुख्य मांगों व समस्याओं के बारे में ज्ञापन व नोटिस भेजा गया और निर्णय लिया गया था कि यदि 14 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग में ग्रामीण चौकीदारों की मुख्य मांगों व समस्याओं का अगर कोई समाधान नहीं किया गया तो 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर प्रदेश में खंड स्तर पर यह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण चौकीदार सभा इंद्री में अपनी मुख्य मांगों और समस्याओं के बारे में रोष व्यक्त करते हुए पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का पुतला दहन किया गया। आज ये ग्रामीण चौकीदार सभा का प्रदर्शन ब्लॉक स्तर पे है। ये राज्य कमेटी में 5 दिसंबर को निर्णय लिया गया था। लंबे समय से सरकार से हमारा संघर्ष जारी है और हमारा मेहनताना हमें 7,000 रुपये मिलता है और सरकार ने जो घोषणा की थी 2019 में उन घोषणा को भी आज तक नहीं लागू किया गया। इस विषय को लेकर हमें 23 मई को 2022
23 मई 2022 को अपने पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सिंह से हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला था टोहाना में। वहाँ उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों समस्याओं का समाधान करेंगे। तो भी हमने फिर इंतज़ार करने के बाद जो एक प्रदर्शन भारी जी पूरे हरियाणा का पड़ाव रखा करनाल के अंदर 2-3 अगस्त का पड़ाव था। उस पड़ाव के तहत हमें सरकार की तरफ से आदेश मिला कि आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। चंडीगढ़ में हमारे प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली सिंह जी ने हमें आश्वासन दिया कि आपका वेतन भी बढ़ाया जाएगा और आपका वर्दी भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। आपके जो घोषणा की हुई है उनको भी लागू किया जाएगा। मैं 4-5 दिन के अंदर जो है मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके और आपके प्रतिनिधिमंडल को चंडीगढ़ में बुलाएंगे और उनसे आपके बीच में बैठ कर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप कहते हैं कि हमें 24,000 रुपये दो और आपकी जो भत्ते की मांग है उसके बारे में तमाम मांगों की चर्चा करते उन्होंने हमें ऐसा आश्वासन दिया था। 15 दिन गुजरे, 20 दिन गुजरे, लेकिन सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने फिर दोबारा से सभा के अंदर चर्चा की। हमारे राज्य सभा के प्रधान बाबूराम जी और कलीराम महासचिव पंचायत निदेशक संजय जून से चंडीगढ़ में मिले। 14 सितंबर को हमारी बातचीत हुई, मांग पत्र दिया। उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि आपकी मांगों समस्याओं का समाधान जल्द होगा। 15 सितंबर को हमारे सभा के कोषाध्यक्ष भगत सिंह जी रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री महोदय से मिले। बातचीत हुई बाकायदा प्रतिनिधिमंडल से और मांग पत्र दिया। उन्होंने कहा चौकीदारों आप तो आपकी मांगों समस्याओं का समाधान करने का मौका आ गया है। तो 15 सितंबर के बाद भी अभी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। सीवर ब्लॉक जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अब एक पार्षद को ही वार्ड वासियों के साथ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ रही है। एक पार्षद की शिकायत पर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा संज्ञान न लिया जाना जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा करता है। पार्षद व वार्ड वासियों की माने तो जब एक प्रतिनिधि की शिकायत पर ही अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे तो आम जन की शिकायतों पर किस तरह की कार्रवाई होती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। एक छोटी सी समस्या के लिए इतने लोग ये मेरे पीछे खड़े हैं, इनको आना पड़ रहा है। एक पार्षद को साथ में लेकर के आ रहे हैं। तो कमी या तो हमारे अंदर है, क्या हम लोग टैक्स नहीं दे रहे सरकार को, हम टैक्स पेयर नहीं है भाई। हम एक बिस्किट ले रहे हैं उसका भी टैक्स दे रहे हैं। हम अगर कोई बिल भर रहे हैं, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, कोई भी बिल है, उसके साथ अलग अलग टैक्स भर रहे हैं। फिर भी एक छोटी सीवर की समस्या 17 तारीख को कंप्लेंट लिखाई, 20 को फिर दोबारा एक आम नागरिक दी, कल के दिन 21 तारीख को मैं लिख करके जाता हूँ, बाकायदा फ़ोन करता हूँ, कोई समाधान नहीं। समस्या क्या है? समस्या एक सीवर ब्लॉक है और उस सीवर की वजह से आगे की लाइनें ब्लॉक हो गई है और उस सीवर में से पानी ओवरफ्लो होकर के गली में भर रहा है। अभी कुछ घंटे पहले एक छोटा बच्चा उस सीवर के पानी के कारण वो गिर गया, उसको चोट लग गई, करीब 1-1.5 साल का बच्चों। मतलब कि हादसों की बात देखता प्रशासन तो कि कोई हादसा हो उसके बाद मीडिया में खबर चले, फिर हम हरकत में आए और फिर उसका समाधान करें। अधिकारियों से बात नहीं किया? अधिकारियों से बात करें, इससे बड़ा क्या प्रूफ होगा। कल मैं ये लिख करके गया बाकायदा और फिर मैं बोल करके गया कि ये जब आए बोल देना। और जो घंटे में हो जानी चाहिए समस्या 24 घंटे में काम नागरिक की समस्या का समाधान होना चाहिए, परंतु कोई भी समाधान नहीं है। मोरनी रूट पर चल रही परिवहन विभाग की मिनी और खटारा बसों को लेकर मोरनी क्षेत्र के लोगों में परिवहन विभाग के खिलाफ रोष पाया जा रहा है। ग्रामीण डॉक्टर लज्जाराम ने कहा कि हरियाणा रोडवेज यहां खटारा बसों को भेजकर बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहा है और लोगों को पैदल चलने पर मजबूर होना पड़ रहा है। बच्चों के अभिभावकों ने कहा कि बसें खराब होने के कारण ग्रामीणों के साथ साथ आम जनता को और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हरियाणा रोडवेज से मांग किया है कि मोरनी से सही ढंग की बसें चलाई जाएं ताकि उन्हें किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। एसडीएम कालका रुचि सिंह बेदी ने अपने कार्यालय में उपमंडल कालका के पिंजौर व कालका क्षेत्र में ट्रैफिक जाम व सड़कों पर अनाधिकृत कब्जों की समस्याओं के समाधान को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। एसडीएम रुचि सिंह बेदी के दिशा निर्देशानुसार कालका में सभी रेहड़ी फंडी व सरकारी सड़कों पर किए गए अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों, नायब को ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में कालका में विशेष अभियान चलाया गया। निशा शर्मा ने बताया कि आगे भी यह अभियान चलता रहेगा। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत ज्यादा दिक्कत रही है। ये रेडी रिक्शा, रेडी फड़ी वगैरह, इससे इनक्रॉचमेंट हो जाती है, रोड का काफी डिस्टेंस कम हो जाता है, चलने में लोगों को भी दिक्कत आती है, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाने से आने जाने में काफी रुकावट आती है। तो अभी हमारे एसडीएम मैडम ने यहाँ पे एक मीटिंग बुलाकर हमें दिशा निर्देश दिए
और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने ये ड्राइव चलाई है स्पेशल। इसमें अपने नायब साहब हमारे यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे और पुलिस की तरफ से भी हेल्प थी, तो बाकी पब्लिक पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी उनके स्टाफ से आए हुए थे और जॉइंट एक एफर्ट था, सारे 3-4 डिपार्टमेंट्स ने मिलकर ये किया है, जो आगे भी कंटिन्यूअस हम लोग करते रहे। हाँ जी, पिंजौर में किया जाएगा इसको कंटिन्यू। जगह की जरूर उन्होंने डिमांड रख रहे थे, जगह प्रोवाइड कराने के लिए जगह लोकेट कर चुके हैं हम लोग। उसमें हम लोग टेंडर भी इनका लगवा रहे हैं ताकि हम लोग थोड़ा उनको टाइल्स वगैरह और सहूलियत दे सके, ताकि जहाँ पे इनके कार्ड्स रखे जाएंगे जिस तरीके से निगम ने अपनी कार्यवाही की हुई है उसी सेम लेवल पे हमारे द्वारा भी करवाया जाएगा। पट्टी के लिए भी हमें आदेश आए हैं लगवाने के लिए, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा अभी स्पीड अप करवा के विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज हम लोग इसको लगवाते हैं ताकि थोड़ा रेगुलेट हो सके ट्रैफिक का, और वो हम प्रोवाइड कर रहेगा कि इस चीज का एक रेगुलेशन आ जाएगा कि आपको इस लिमिट से बाहर अगर कोई हमारे को गाड़ी गलत खड़ी हुई पाई जाती है तो उस पर भी जरूर एक्शन होगा। और अगर रिक्शा रेडी भी सड़क को किसी ट्रैफिक को कर रही है। नगर परिषद कालका के चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने स्ट्रीट लाइट बिजली कर्मचारियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए उन्हें बिजली का काम करने के लिए सामान वितरित किया। इस अवसर पर उनके साथ कार्यकारी अधिकारी निशा शर्मा भी उपस्थित रही। नगर परिषद के चेयरमैन कृष्ण लांबा ने बताया कि नगर परिषद के बिजली कर्मचारी चुनाव से पहले अपनी कई मांगों को लेकर उनके पास आए थे, लेकिन किसी कारणवश उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकी थी। इसी के तहत आज शुक्रवार को नगर परिषद कार्यालय में बिजली कर्मचारी को सामान उपलब्ध करवाया गया। ये जी काफ़ी समय से जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर राज था, तो उस समय से ही ये हमारे जो एम्प्लॉइज़ थे बहुत प्रॉब्लम में थे। प्लास के लिए कभी इधर कभी उधर प्लास पेचकस और कई किट में पूरा सामान है, तो उसके लिए इनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन्होंने 1-2 दफ़ा आगे भी कहा था, तो हमने फिर सभी के लिए मार्केट से जो है किट वगैरह खरीद के इन सबको दी है कि जिससे कि ये ना कह सकें कि हमारे पास सामान नहीं था और हम जो है काम नहीं कर सके, इसलिए इनको किट वगैरह ले आके दी। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।